फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? ए ऑप्शन इज डाल्टन, बी ऑप्शन इज प्राउस्ट, सी ऑप्शन इज एंटोनी लेवॉइजर एंड डी ऑप्शन इज आइंस्टीन। तो ये दिया है सी ऑप्शन, दैट इज लेवॉइजर इज द करेक्ट आंसर। तो एंटोनी लेवॉइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। नेक्स्ट में कहा गया है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसमें क्या कहा गया है, जो मैटर है वो ना ही क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गलत है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। अभी तो हम लोग ने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बाद है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये किसने दिया था? तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। प्राउस्ट ने क्या दिया था? प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए हु गेव लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे द आंसर इज जॉन, मतलब जोसेफ प्राउस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। देखिए जो भी कंपाउंड होता है, जो भी केमिकल कंपाउंड होता है, वो हमेशा सेम एलिमेंट का बनता है। जैसे वाटर है तो वाटर में हमेशा 2 ही एलिमेंट पाए जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और सेम मास के रेशियो में वो हमेशा मिक्स होते हैं। अब इस लॉ को कहते क्या है? तो इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ अ मॉलिक्यूल M इज MCl3। देखिए MCl3 अगर फॉर्मूला है तो ये कैसे बना होगा? MCl3 का मतलब ये है, हमको क्लोरीन पे पता है, Cl पे तो 1 माइनस होता है, तो M पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे MCl3 फॉर्मूला हो जाए, तो M पे 3+ होना चाहिए। ठीक है, तो M पे चार्ज क्या हो जाएगा? M पे चार्ज हो जाएगा 3+। अब M पे चार्ज जब 3+ हो गया तो हमको जानना है फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, M के फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। अब फॉस्फेट का अगर आयन देखें तो होता है PO4 3-। ठीक है, PO4 3- और M 3+ है, दोनों को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो 3+ 3- कट जाएगा और क्या बन जाएगा? MPO4 बन जाएगा। तो MPO4 बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए द रेशियो ऑफ H एंड O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है H2O2 में। ठीक है, तो H2 में अगर देखें मास का रेशियो क्या हो जाएगा, तो H2 का मास हो जाएगा 2, और O2 का अगर मास देखा जाए तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 का ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 32। ठीक है, तो 2:30, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 1:, क्या बन जाएगा? अगर 1:2 आप देखें तो 1:16 बन जाएगा। ठीक है, तो 1:16, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, 16:1 पे आंसर लगा देंगे, गलत है। तो डी ऑप्शन पे आपको टिक करना है, दैट इज 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको बताना है सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए मास सब में अगर आप देखें तो सेम है, 28 ग्राम ही है। चेंज क्या हो रहा है? एवोगैड्रो नंबर भी सेम रहेगा, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो चेंज क्या होगा? मोलर मास। अब देखिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना मोलर मास के, इसका मतलब जितना ज़्यादा मोलर मास होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मोलर मास होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही कम होंगे। हमसे पूछा गया लार्जेस्ट मॉलिक्यूल किसमें होंगे, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। सबसे कम मोलर मास किसका है, बस हमको ये देखना है। तो N2O में अगर देखें तो N का होता है 14, 14 2 28, 28 + 16 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 44, हाँ 44 हो जाएगा, 36 44। ठीक, सेकंड का देख लीजिए, इसका भी 44 होता है, 12 और 32 44। इसका देखिए H2O का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, H2O का मोलर मास हो जाएगा 18U, और इसका अगर देखा जाए तो इसका और ज़्यादा होगा। इसका मतलब सबसे कम मोलर मास किसका है? सी ऑप्शन का है। ठीक है, सबसे कम मोलर मास सी ऑप्शन का है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सी ऑप्शन में होंगे। तो 28 ग्राम ऑफ H2O इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिंक फॉस्फेट। अब देखिए जिंक फॉस्फेट का आपको फॉर्मूला बताना है। अब देखिए बहुत सिंपल है, Zn पे आपको पता होगा 2+ चार्ज होता है, PO4 पे अगर देखें तो 3- का चार्ज होता है, 3 चला जाएगा इधर, 2 चला जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? Zn3 PO4। ठीक है, और इसका 2 इधर जब जाएगा तो होल्ड वाइज बना देगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इन मॉलिक्यूलर मासेस। तो एटॉमिक मास यूनिट और मॉलिक्यूलर मास यूनिट क्या है, तो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए अगर और ध्यान से देखा जाए तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास यूनिट अगर देखी जाए, दोनों की अगर यूनिट देखी जाए तो ग्राम पर मोल इसकी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम पर मोल क्योंकि नहीं दिया है तो हम लोग मोस्ट एक्यूरेट अगर देखें तो इसमें AMU ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया वैलेंसी ऑफ नोबल गैस। अब नोबल गैस में आपको पता है आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और क्योंकि कम्प्लीटली फिल्ड है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ना ही वो कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ही वो कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? 0 होती है। बी ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ इथाइन दैट इज C2H2 इज। अब आपको बताना है कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन की। अब देखिए अगर एक मॉलिक्यूल में देखा जाए तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में अगर देखें तो 2 एटम्स हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारे पास काम क्या होना चाहिए कि हम लोग इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। कैसे निकलेंगे, हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो Na लिख लीजिए इसको। यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है 1, तो N क्या हो जाएगा 1,
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके मॉलिक्यूल की बात हो रही है, इथाइन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Na के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स थे, 2 एटम थे। अब मॉलिक्यूल कितने हैं, Na एटम्स हैं, तो इसमें कितने एटम हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो 2 × 6.023 × 10⁻23 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन उसको बोले या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोले, ये किसने दिया है, तो जोसेफ प्राउश ने दिया है। डाल्टन ने क्या दिया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया है। एंटनी लेवॉइजर ने क्या दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, सल्फर एंड फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। देखिए जो सल्फर का मॉलिक्यूल है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, सल्फर तो S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस याद रखिएगा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ऑक्टा एटॉमिक है, 8 एटम्स होते हैं इसमें, और P4 टेट्रा एटॉमिक है क्योंकि 4 एटम्स हैं फॉस्फोरस के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, S8P4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बक-मिनिस्टर फुल्डीन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो C60 होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, इसमें देखिए मॉलिक्यूलर मास बोला गया है ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ केन शुगर। अब देखिए केन शुगर का फॉर्मूला पहले समझिए, C12 होता है, H22 होता है, ठीक है, C12 H22 O11 होता है। कैसे निकालेंगे, तो 12 × 12 पहले आप कर दीजिए, तो 12 × 12 कर दीजिए 144 हो जाएगा, प्लस 20 × 122 हो जाएगा, प्लस एक का होता है 16 × 11 कर दिए 176 हो जाएगा। तो क्या करना है, 144 प्लस 176 प्लस 22, ठीक है, सबको आप जोड़ेंगे तो आपको पता है आंसर 342 ही आना चाहिए, तो 342 इज द करेक्ट आंसर। ग्राम पर मोल इसकी यूनिट हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम पर मोल इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, इसको देख लीजिए, व्हाट वैलेंसीज डज एलिमेंट फास्फोरस शो इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, फास्फोरस की 2 वैलेंसीज होती हैं, याद रखिएगा, 3 भी होती है और 5 भी होती है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। इसमें से कौन ऐसा है जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करेगा, ठीक है, तो आयरन शो करेगा, गोल्ड शो करेगा, कॉपर शो करेगा, सिल्वर जो है ये नहीं शो करता, सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है, Ag1 होती है, ठीक है, 1 प्लस इसके चार्ज होता है हमेशा, वैलेंसी हमेशा इसकी 1 होती है, वैलेंसी इसकी बदल नहीं सकती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया, एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड M2O3 फॉर्म कर रहा है। अब M2O3 बिल्कुल आप देखेंगे तो Al2O3 की तरह है, ठीक है, Al2O3 की तरह इसका फॉर्मेशन है, इसका मतलब जो M है वो किसके सिमिलर है, Al के सिमिलर है, तो M पे चार्ज क्या हो जाएगा, 3+ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसका फॉस्फेट बताना है तो PO4 3- लिख लीजिए, ठीक है, ये 3+3- कट कर दीजिए तो MPO4 फिर से आंसर बन जाएगा। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ने देखा था, तो MPO4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O इन 1 ग्राम ऑफ वाटर विल बी नियरली। अब देखिए मास हमको दिया है 1 ग्राम, तो मास आप लगाइए, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को NM मान लीजिए, अपॉन एवोगैड्रो नंबर आप करेंगे तो 6.02 × 10⁻23 हो जाएगा। इसको आप ऊपर भेज दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 अपॉन 18, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54 अप्रॉक्सीमेटली जो होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे पॉइंट अगर लगाएं तो हम लोग ये इसका आंसर आपको मिलेगा 3.34 × 10⁻22। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी नियरली इक्वल टू। देखिए एक मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए गए हैं 1, तो मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगेगा। मास लगाइए m, मोलर मास आपको पता है 44 होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं 1, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.02 × 10⁻23 होता है। आप इसको ऊपर भेज दीजिए और फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा 44 अपॉन 6.02 × 10⁻23, 10⁻23 जो ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, और इसको अगर आप कट करें तो 6 × 7 = 42, 7.31 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा गया द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो कौन सा एटम है, कार्बन 12 है। कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका नाम है कार्बन 12। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, द एलिमेंट होज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के 23 में देखिए द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इतने एटम्स ऑफ हीलियम। अब हीलियम देखें अगर बहुत ध्यान से, तो हीलियम अगर देखा जाए तो हीलियम का एटॉमिक नंबर तो 2 होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होगा इसका हीलियम का, तो एटॉमिक मास इसका होता है 4, ठीक है, 4 एटॉमिक मास होता है, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिंपल सी चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ एटम्स दिए गए आपको 6.023 × 10⁻24, ठीक है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर करेंगे, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 × 10⁻23 होता है, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएंगे, ये कट होगा 10⁻1 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, तो इसका 10 मोल्स सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24,
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फिर से फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है 44 दिया गया है, मोलर मास कितना दिया गया है, मोलर मास भी इसका 44 होता है। आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन का फॉर्मूला होता है C, टेट्रा बोला गया मतलब 4, किसका 4 है, क्लोराइड का 4 है, तो CCl4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, कॉमन हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए कॉमन हाइड्रोजन जो होती है, जो हम लोग अक्सर बोलते हैं, वो क्या होता है, वो प्रोटियम एटम है, ठीक है, जिसको कहते हैं 1H1, जिसका एटॉमिक नंबर भी वही है और एटॉमिक मास भी वही है। अगर ड्यूटेरियम देखा जाए तो ये होता है 1H2, ठीक है, और अगर ट्राइटियम देखा जाए तो ये होता है 1H3। आपने हैवी वाटर सुना होगा, हैवी वाटर में ये ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। मास कितना है 32 है, 32 अपॉन मोलर मास कितना है, ये भी 32 है, ठीक है, ये इम्प्लाइज कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हम लोग को निकालना है, इसको x मान लीजिए, एवोगैड्रो नंबर को आप Na मान लीजिए, ये कट जाएगा, Na ऊपर चला जाएगा, तो Na इसका सही आंसर है, दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट 28 में कहा गया 100 ग्राम ऑफ CO3 व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इन अ टेस्ट ट्यूब, CO2 गैस एस्केप कर जाएगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। बचेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा। बताना क्या है, रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड विल वे। अब कैल्शियम ऑक्साइड का वेट कितना होगा, अब देखिए जो 100 ग्राम है किसका वेट होता है, ये वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये मॉलिक्यूलर मास भी है इसका, ठीक है। अच्छी बात तो ये है कि 100 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास भी है, और अगर CO2 का देखा जाए तो 44 है। अब जब 44 ग्राम निकल गया 100 में से, तो बचा कितना, 56 ही तो बचा, तो 56 ग्राम इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ C, कार्बन की परसेंटेज बतानी है CaCO3 में। अब CaCO3 का टोटल मास कितना है, ये है 100 ग्राम पर मोल, या 100 ग्राम से अगर देखा जाए तो अगर इसको 100 ग्राम देंगे तो कार्बन कितना होता है, कार्बन होता है 12, तो 12 अपॉन 100 इंटू 100, ये 100 कट के कितना आंसर आया, 12% आंसर आ गया, ठीक है, तो C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच विल कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म H2O विल बी। अब देखिए आपको बताना है कितना ऑक्सीजन कंबाइन करेगा किसके साथ में, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप सिंपल अगर देखें तो H2 प्लस O2 क्या देता है, H2O देता है। अब अगर देखा जाए H2 अगर 1 बन रहा है, 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम यूज़ हो रहा है, ठीक है, 1 ग्राम मतलब H यूज़ हो रहा है, H2 अगर देखा जाए तो 2 ग्राम यूज़ होगा। तो अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो कितना यूज़ होना चाहिए, इसके लिए आप पहले इसको बैलेंस कर लीजिए, हाफ इसको कर दीजिए, हाफ कर दें तो आपको बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे होना चाहिए 32, लेकिन 30 देखिए ऑक्सीजन का अगर देखा है तो 32 होता है। अब 32 पे 1/2 भी लग गया बैलेंसिंग करने के लिए, तो 16 हो गया, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन शुड बी यूज, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, लैटिन नेम ऑफ Ag, सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है, तो आर्जेंटम होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट इज एट 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU स्टैंड्स फॉर 1/12 ऑफ द मास ऑफ डैश आइसोटोप। एटॉमिक मास यूनिट की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो कार्बन 12 आइसोटोप होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही है। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एटॉमिसिटी, तो फॉस्फोरस भी हम लोग ने देखा था किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, तो P4 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट, तो एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी इसकी। अब यहाँ पे एटॉमिसिटी देखिए पूछी गई कैसा एटॉमिक है, तो NH3 में अगर देखें कितने एटम्स हैं, तो 4 एटम्स है, तो कैसा एटॉमिक हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में देखिए क्या कहा गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब देखिए 12 को आप पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, प्लस ऑक्सीजन 6 है, एक का होता है 16, 6 96, तो 12 6 क्या हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 180 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, तो 180 इज द करेक्ट आंसर। आप जोड़ लीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछा गया है। एल्युमिनियम अगर देखा जाए तो वैलेंसी 3+, SO4 पे वैलेंसी क्या होती है 2-, इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, क्या बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन एन आयन, तो किसी भी आयन जैसे एल्युमिनियम आयन है, ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या है Al पे 3+, मतलब 3+ का चार्ज है। अब ये 3+ क्या है इसकी, तो ये इसकी वैलेंसी है, तो सी डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट इज। अब देखिए एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला भी हमने कई बार देखा, क्या देखा, Al पे अगर देखा जाए तो 3+ का चार्ज, PO4 पे देखा जाए तो 3- का चार्ज, दोनों कट गए, क्या आंसर आ गया AlPO4 आ गया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कट गया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे काउंटिंग में मिस्टेक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 जो भी है, ठीक है, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज नियरली, तो NH3 का जो मास है, एक मॉलिक्यूल NH3 का जो मास होगा वो क्या होगा बताना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 दिया है, एवोगैड्रो नंबर Na होता है हमको पता है,
मास निकालना है हम लोग को, तो मोलर मास NH3 का हमको पता है 17 हो जाएगा। आप 17 को उधर भेज दिए तो 17/Na हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा पैराग्राफ नहीं ध्यान देंगे, आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हालांकि पैराग्राफ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको मेन जो फोकस करना होता है वो किस पे करना होता है, क्वेश्चन पे करना होता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में आपको बताना है टोटल एटम्स कितने होंगे। आप फॉर्मुला लगाएंगे, पहले आपको मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। मॉलिक्यूल्स के लिए आप लगा लीजिए मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको x मान लीजिए, अपॉन एवोगैड्रो नंबर को नहीं मान लीजिए। मास कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। मोलर मास हमको पता है 100 होता है, इज इक्वल टू x अपॉन Na। ठीक है, तो Na ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो Na अपॉन 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, Na अपॉन 10 आ गई। सिंपल सी बात है। तो इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हमसे कहा क्या गया कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए, एटम्स निकालने के लिए आपको करना सिंपल सा काम है। कैल्शियम में पता है एक एटम हो गया, दूसरा कार्बन हो गया और 3 एटम इसके, तो टोटल एटम एक में कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, इतने x मॉलिक्यूल्स में हो जाएंगे, इंटू 5 कर दीजिए, तो Na/2 आंसर आना चाहिए। Na/2 का मतलब क्या है, Na/2 तो यहाँ पे कोई ऑप्शन भी शायद नहीं है, ये सही है। देखिए, अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन जो है वो एक तरीके से Na/2 ही है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर देंगे। आप ज़्यादा अगर सोच रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। इफ द एटॉमिक मास इज अ फ्रैक्शन, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर फ्रैक्शन में है, इसका मतलब जो एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, तो वो आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइसोटोप आपको पता होगा, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जैसे कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके एटॉमिक मासेस तो 12, 13, 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर देखा जाए तो वो तीनों में 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें कहा गया क्लोरीन इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन नेचर ऑन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स। 2 आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का एटॉमिक मास दिया गया है, एक का 35 एक का 37 है। ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, आप अपनी नॉलेज पे इस चीज़ को समझिए कि दोनों में परसेंटेज क्या होता है, रेशियो जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास बताना इनका क्या होता है, तो 35.5 होता है। बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। इसमें कहा गया द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मुला लगा लीजिए, नंबर ऑफ मास अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि एटम है। ठीक है, मास कितना है 60, एटॉमिक मास कितना है 40, दोनों का डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। Who gave the law of chemical combination? केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ है वो किसने दिया था, ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लॉ अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दोनों जो है लॉ को देने का काम, मतलब इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने, लेवोजियर ने। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में मुझसे पहले आपको आंसर देने की कोशिश करनी है और जो है फाइनल स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड। मतलब इन्होंने कहा कि एटम जो एक इनडिविजिबल पार्ट है, और ये जो लॉ है, ये जो रूल है, या फिर हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किसने किया था, या फिर बोले तो कि एटॉमिक थ्योरी का लॉ किसने प्रपोज किया था। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर गिवन, आइंस्टाइन, बोर, रदरफोर्ड और डाल्टन। तो सबसे पहले जो है एटम के इंडिविजिबिलिटी का जो लॉ है वो किया था किसने, डाल्टन ने। उसने ये कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्ट है, इसको हम फर्दर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। हालांकि जब हम 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों अलग अलग चीजें आई हैं जो कि एटम को डिवाइड करके आया है। लेकिन जब पूछा जाता है कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम जो है वो किसने प्रपोज किया था, तो आंसर होगा डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट सिंबल फॉर सिल्वर। सिल्वर का करेक्ट सिंबल क्या है। इस वाले क्वेश्चन में आप जितने भी एलिमेंट है, लगभग आपको 9th क्लास में 1 से लेकर 20 जो आपके पीरियोडिक टेबल में है उतना तो आपको याद करना होता है। उसमें से कुछ ऐसे सिंबल है जो कि वैसे तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, और उस तरीके से। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जो है थोड़ा सा अलग होता है। लाइक सिल्वर है, सिल्वर का करेक्ट सिंबल जो होता है वो क्या होता है, आपका Ag होता है। तो 3rd का ए ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि ऑप्शन देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आप सोचोगे कि सिल्वर का S होगा शायद, बट ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि सिल्वर का करेक्ट सिंबल क्या है, Ag। नेक्स्ट है द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का केमिकल सिंबल क्या होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते सिंपली कि नाइट्रोजन का करेक्ट केमिकल सिंबल क्या होगा, तो होता है N। लेकिन इन्होंने पूछा है नाइट्रोजन गैस का जो किस में एग्जिस्ट करता है, N2 में, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन 4 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वाटर में, वो होता है आपका 1:8 का। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो 9 ग्राम क्या बनेगा, वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेड यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास।
जो भी हमारे एलिमेंट है उसका क्या होता है, एटॉमिक मास निकालते हैं। तो उसके लिए एक्सेप्टेड यूनिट क्या है, तो उसको हम डिनोट तो म्यू करके करते हैं, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर डिफाइनिंग एटॉमिक मास यूनिट इज। इन्होंने कहा कि एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज किया जाता है किसी भी एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए, तो वो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल वर प्रपोज्ड बाय। जो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उसको एक पर्टिकुलर सिंबल दिया गया है, तो उसको किसने प्रपोज किया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो ये प्रपोज किया है वर्जीलियस ने। आपको नाम याद रखना है, ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ही पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ आयरन इज। आयरन का सिंबल क्या होता है, ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए IRI करके देंगे, बट ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आयरन का करेक्ट सिंबल Fe होगा, जिसको हम फेरस भी बोलते हैं। बाकी आपका फेरस का दूसरा नाम आयरन है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। इस चैप्टर के अंदर आपने मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा होगा कि किसी भी जो भी आपका एलिमेंट है उसका एक मॉलिक्यूलर मास होता है। लाइक हाइड्रोजन है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1 म्यू होता है, जबकि ऑक्सीजन का जो होता है वो आपका 16 म्यू होता है। यहाँ पर जब हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 2 एटम दिख रहे हैं, तो 2 × में 1 ये तो हो गया हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा, 18 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर 1 मोल की कितनी वैल्यू होती है, या फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछे कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो उसका आंसर भी सेम होगा। और अब जहां तक है आपको आंसर पता भी चल रहा होगा, 6.022 × 10⁻23 एटम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला जनरेट करना भी आपको सिखाया गया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, Mg और Cl से। तो मैग्नीशियम का आपको मैग्नीशियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए, क्लोरीन की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। वैलेंसी निकालना आपने 4th चैप्टर में हम सीखेंगे, और बाकी आपने जब नोट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है वो 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। तो हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Mg तो आपका 1 से होगा, तो Mg और Cl2, Mg Cl2। क्वेश्चन 12 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है आपसे इन्होंने पूछा हुआ है कि उसका क्या फॉर्मूला होगा। फिर से हम वही वाला मेथड अपनाएंगे। यहाँ पर एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम की जो है वैलेंसी कितनी है वो ये आपको बताना है, और उसके बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है वो यहाँ पर बताएंगे। तो एल्यूमिनियम की 3 है, ऑक्सीजन की ये है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Al2O3। क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली तरीके से मैच नहीं है। कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, सिल्वर Ag हो गया, कॉपर को Au से डिनोट करते हैं, याद रखना है। सॉरी, गोल्ड को जो है Au से करते हैं, लेकिन कॉपर का यहाँ पर ऑप्शन गलत है, क्योंकि कॉपर को हम डिनोट सिंबल किससे करते हैं, Cu से। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन। इन्होंने कहा कि सल्फर का जो एटम होगा वो कितना हैवी होगा कार्बन के एटम से। ये इन्होंने सिंपली पूछा हुआ है, तो आपको सिर्फ ये याद रखो कि हैवी को लेकर पूछा है तो आपको मास को लेकर चलना है कि आप या फिर आप उसके एटॉमिक नंबर पे भी चल सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही मतलब मोस्ट ओनली जो एलिमेंट है उनका मॉलिक्यूलर मास उनके एटॉमिक नंबर से डबल होता है, जबकि कुछ कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं। पर यहाँ पर जो है सल्फर है आपका, और इसका एटॉमिक नंबर 16 है, कार्बन का कितना है, 6 है। इसको अगर आपने सिंपली सही तरीके से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8/3। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम ऑफ हीलियम इज। इन्होंने कहा आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जबकि हीलियम का 52 ग्राम दिया हुआ है, जहां पर एटॉमिक मास हीलियम का दिया हुआ है 4 म्यू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास और अपन में आपका होता है मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास आपको कितना दिया हुआ है, गिवन मास दैट इज 52 ग्राम, और मोलर मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, हालांकि नहीं भी दे सकते हैं, आपको याद करना होता है, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज होती है ये आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले H2O का निकाला था क्या, और टोटल उसका निकाला था हमने, एटॉमिक मास टोटल कितना आएगा, तो H2O का हमने देखा था कि उसका कितना होता है 18 ग्राम, और जबकि हाइड्रोजन H का आपका 1 है तो 1 × 2 हो जाएगा, तो 2/18 × में 100
तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है, मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें नोबल गैसेस का दूसरा नाम इनर्ट गैसेस है, जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट होता है, इसलिए वो किसी के साथ भी केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं और उनकी वैलेंसी हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में ये आते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन होगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु इंट्रोड्यूस द टर्म मोल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, विल्हेम ऑस्टवाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 60 ग्राम ऑफ O2। O2 का जो है आपको नंबर ऑफ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। मेनली हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है। यहाँ पर आपको जो है मास कितना दिया हुआ है 16 ग्राम, दिस इज गिवन मास। और मोलर मास कितना निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल O नहीं है, O2 है, तो ऑक्सीजन का वैसे मास 16 ग्राम होता है, तो O2 का कितना हो जाएगा 32। तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे 1/2 और 1/2 को जब आपने मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, तो आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि आपने भी बहुत अच्छा करने की कोशिश की होगी और जो है आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं और जितने भी सारे बाकी आपके बचे हुए चैप्टर हैं उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से चेक करके आप सभी चैप्टर के एमसीक्यू की सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करके रखिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 360 ग्राम ऑफ वाटर को, मतलब मास दिया गया वाटर का कितना है 360 ग्राम है, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहला दिया है 2 मोल्स ऑफ H2O। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे तो 2 दिए गए हैं, मास अगर निकाला जाए तो मोलर मास कितना होता है वाटर का, तो H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18, 2 + 16 हो जाएगा 18U। तो मास अपॉन 18 कर देंगे तो मास कितना आ जाएगा 16U आ जाएगा। लेकिन आना क्या चाहिए था 360 आना चाहिए था, तो ये क्या है 18 + 36, 36 आना चाहिए 360 आना चाहिए, तो आंसर ये गलत है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। 20 मोल्स ऑफ वाटर करेंगे तो देखिए 2 में अगर 36 आए तो 20 में 360 आ जाएगा, तो ये आपका सही है, 360 ग्राम इसमें आएगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है 6.022। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए गए हैं तो आपको फॉर्मूला अब क्या लगाना पड़ेगा, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, अपॉन कौन सा नंबर होता है, तो एवोगैड्रो नंबर होता है। यहाँ से अब आप मास निकाल के देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको कर देते हैं, तो मास को m रख लीजिए, मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास फिर से 18 हो जाएगा, वाटर का 18 होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23, ठीक है 23 बोला गया ना, हाँ, अपॉन एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा 18 ग्राम, लेकिन आना कितना चाहिए था 360 ग्राम आना चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है। यहाँ से जब आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं सेकंड फोर्थ पार्ट में वो 1.2044 दिए गए हैं इंटू 10^25 दिया गया है। तो इसी फॉर्मूले में अगर रखें, ठीक है, फोर्थ पार्ट को अगर इसी फॉर्मूले में रखा जाए तो हो जाएगा मास अपॉन 18, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 12.044 इंटू 10 टू की पावर 25 हो जाएगा, अपॉन 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 हो जाएगा। इसको काट दिया इससे तो 100 आया, इसको इससे काटा 2 आया, तो 2 इंटू 100 बन गया 200, ठीक है, क्या बन गया 200 बन गया। तो मास कितना हो जाएगा 18 इंटू 200 हो जाएगा, कितना मास हो जाएगा 18 इंटू 200 हो जाएगा कि 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 23 काटा तो 200 आया, तो 18 इंटू 200 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 नहीं दिया, 1.2 दिया है, तो ये 10 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस 360 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2044 है, 12.044 नहीं है। तो इसके फोर्थ ऑप्शन में भी जो मास आएगा वो 360 ग्राम ही आएगा, और सेकंड में भी 360 आ रहा था, तो इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ बेटा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, बच्चों आ चुका है। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। अब एटम से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है।
ठीक है, कौन सी बात सही नहीं है ये बतानी है आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एटम के बारे में बताना है आपको। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट में कहा गया कि एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरा क्या कहा गया, दूसरे में कहा गया एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड। तीसरे में क्या कहा जा रहा है, चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए, कई बच्चे इसका आंसर दे भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक, चलिए हमको लगता है बच्चे आंसर नहीं देना चाह रहे, चलिए हम आंसर इसका बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है वही इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि एटम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी एटम्स आर बेसिक यूनिट फॉर विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद कहा गया एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर के होते हैं, इसलिए एटम हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। फोर्थ में कहा गया एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी सी और फील अराउंड अस। देखिए कई सारे जब एटम्स मिलते हैं तो एक एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट हम लोग छू और टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ये कहा गया है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत हुआ, ए ऑप्शन जो है वो सिर्फ गलत है, बाकी सब ऑप्शन इसमें सही है। द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज, अब देखिए नाइट्रोजन गैस की बात करी गई है। अब देखिए नाइट्रोजन एटम अगर होता, अगर आपसे कहा जाता कि नाइट्रोजन एटम है और इसका सिंबल बताना है, तो इसका सिंबल हो जाता कैपिटल एन। लेकिन जब गैस आ जाएगी तो गैस मॉलिक्यूल होता है, तो इसका सिंबल होता है N2। ठीक है, कैसी गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस है, याद रखिएगा कैसी गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कितने नाइट्रोजन के एटम है, तो 2 नाइट्रोजन के एटम है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो N2 हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सिंबल फॉर सोडियम। अब सोडियम का सिंबल बताना है, तो सोडियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, N कैपिटल होगा लेकिन A स्मॉल होगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाईएस्ट। अब बताना है इसमें सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, मतलब आपको सबका मास निकालना पड़ेगा। अब देखिए मास निकालने से बेटर ये है कि अगर आप सिंपल सी चीज़ देखें कि सबसे ज़्यादा मोलर मास किसका होगा, क्योंकि वेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मेनली मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। तो हम पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, C12H22O11 है। तो पहले देखिए 12 है कार्बन, तो कार्बन एक कार्बन का होता है 12 कार्बन है तो 12 जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन है 22, तो 22 आपने जोड़ दिया। ऑक्सीजन 11 है तो 11 × 16 कर देंगे। ठीक है, अब आप इस पूरे को अगर जोड़ेंगे तो पूरे को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो 342 ग्राम आएगा, जोड़ लीजिएगा 342 ग्राम ही आने वाला है। ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा पहले वाले का। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया है 0.2, तो मास का फॉर्मूला, अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या दिए हैं, 0.2 दिए हैं। मास आप लोग को निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आप लोग ने निकाला 342 हो गया। इसको आपने उधर की ओर भेजा, तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, तो मास आ जाएगा 68.4 आ जाएगा। तो 68.4 ग्राम आपका पहले केस में मास आया। तो पहले का जो वे आया या मास जो आया वो कितना आया, 68.4 ग्राम आया। इसी तरीके से सेकंड में निकालेंगे तो 2 मोल्स ऑफ CO2 है, तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से वो कितना होता है, 44 होता है। कार्बन का हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का तो 44 हो गया। तो इसका 88 ग्राम, इसका कितना आ रहा है, 88 ग्राम आ रहा है। थर्ड पे आइए 2 मोल्स ऑफ CaCO3। अब CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास आता है 100 U। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 200 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो C ऑप्शन है वही सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 है और ये 180 होगा, तो 10 × 18 180 हो जाएगा, तो इसमें 180 ग्राम आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो मास आएगा वो किसका आएगा, C वाले का सबसे ज़्यादा मास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स की बात अगर करी जाए तो नंबर ऑफ एटम्स भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये ऐसे ही नहीं बता सकते कि डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हम एक का बता देते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल आपको दिया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, हम Na के टर्म्स में ही आपको आंसर बताएंगे। मास कितना दिया है, 18 दिया है, मोलर मास भी कितना है, 18 है वाटर का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए x हम लोग ले लेते हैं, एवोगैड्रो नंबर को Na ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो कितने मॉलिक्यूल आ गए, तो x की वैल्यू आ गई 1, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं 18 ग्राम के वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1, मतलब 1 एक तरीके से 1 Na कह सकते हैं या Na मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब एक में अगर आप देखेंगे एटम कितने, तो H2O में जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, तो 3 × Na हो जाएंगे। तो पहले केस में
जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 इंटू Na। सिमिलरली आप सब में कर लीजिएगा, तो दूसरे केस में करेंगे तो दूसरे केस में आपको कितने मिलेंगे, तो 1.12 Na मिलेंगे। करके आप देख लीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा, 1.12 Na मिल जाएंगे। थर्ड केस में आप देखेंगे तो 1.23 Na मिल जाएंगे, ठीक है, 1.23 Na हो जाएगा। और फोर्थ केस में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5.63 Na हो जाएगा, 5.63 इंटू एवोगैड्रो नंबर। लेकिन पूछा क्या गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, तो इसमें जो डी ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो रहे हैं, मतलब 18 ग्राम ऑफ CH4 में सबसे ज़्यादा एटम होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7th क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए इसमें पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। अब मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, देखिए फॉर्मूला सिंपल सा है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हम एक आपको बताएंगे और बाकी आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। हम आपको मेनली सबसे ज़्यादा वाले का ही बता देते हैं। इसमें देखिए सी ऑप्शन जो है वो उसका सबसे ज़्यादा होगा। कैसे होगा, देखिए मास इसका दिया है 1, मॉलिक्यूलर मास क्योंकि H2 है तो 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 6.02 इंटू 10⁻23 तो रहेगी, अपॉन यहाँ पर 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, तो इसमें अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे हाइड्रोजन, और यही सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से हम लोग चारों में हाइड्रोजन, मतलब चारों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। अब देखिए 1 एटम की बात करी गई, ऑक्सीजन के 1 एटम की बात करी गई। अब ऑक्सीजन एटम का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो O होता है, केवल O2 नहीं होता, क्या होता है O होता है। अब O का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, O अकेले O का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपको मास बताना है 1 एटम का, तो नंबर ऑफ एटम आपको दिए गए हैं, नंबर ऑफ एटम, ठीक है, 1 एटम बोला गया ना, तो 1 एटम दिया गया, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1 हो गए। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स 1 है अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। यहाँ से आपको निकालना क्या है, मास निकालना है, मतलब ये वाली क्वांटिटी आपको चाहिए m वाली। तो मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एटॉमिक मास कितना था, 16 था, अपॉन Na हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं, 16 अपॉन Na मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मास हो जाएगा 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एटम का। तो ग्राम में आएगा, याद रखिएगा। तो 16 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बेटा मोल कॉन्सेप्ट डिलीटेड है, लेकिन कई सारे बच्चों के लिए एग्जाम में आएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि CBSE के ही बच्चे पढ़ते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया है, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में कहा गया 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन दी सोल्यूशन आर। देखिए थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको अच्छे समझना पड़ेगा। तो सुक्रोज का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो सुक्रोज का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो होता है C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना ग्राम कहा गया, तो 3.42 ग्राम कहा गया है। तो मास आपको दिया गया 3.42 ग्राम, किसका, सुक्रोज का। मॉलिक्यूलर मास आपको सुक्रोज का पता है कितना है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था और क्या देखा था, 342 ही आ रहा था। कितना आ रहा था, 342 आ रहा था। तो इसको बार बार नहीं करेंगे, तो आप लोग इसको देख चुके हैं पहले, हम लोग ने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था और कितना आ रहा था, 342 ग्राम आ रहा था, ठीक है, 342 ग्राम आ रहा था। इसके बाद क्या करना है, 18 ग्राम आपको वाटर दिया गया है, तो वाटर का इधर लिख लीजिए, वाटर का मास दिया है 18 ग्राम, ठीक है। और वाटर के मास के साथ साथ वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो ये 18 ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल होता है। आपको कहा क्या गया है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपको बताने हैं। तो ये क्या है, ये C12H22O11 है, और ये क्या है, H2O है, ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। पहले आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लग जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अगर सिंपल फॉर्मूला देख लिया जाए क्या बन रहा है हमारे पास में, तो ये बन रहा है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर।
तो फर्स्ट केस में अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3.42 अपॉन 342 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, Na कर देंगे। ये आपका पहला केस हो गया, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। सेकंड केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे, सेम फॉर्मूला ही वाला लगा दीजिए। तो सेकंड N2 जो आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरे वाले वाटर के केस में कितने आ जाएंगे, तो मास अपॉन मॉलिक्यूल, मास कितना था देखिए, मास था 18, मॉलिक्यूलर मास भी था 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 11 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, 11 एटम्स हैं। ठीक है, आपको क्या कहा गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ही तो बताने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इतने मॉलिक्यूल थे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, तो इंटू 11 कर दीजिए। तो कितना आ गया, 3.42 अपॉन 342 इंटू 11 Na हो गया, प्लस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे किस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि देखिए एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम होता है, तो इंटू 1 कर देंगे, तो 18 अपॉन 18 मतलब Na हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए, Na को ऐड कर दीजिए। ठीक, फिर ये वाली वैल्यू जो पूरी है और इस वाली जो वैल्यू पूरी है, इसको आप ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे हम आपको सीधे आंसर बताए थे, इसको आप कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 6.68 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आ जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ इस तरीके का बनेगा, Na तो बनेगा ही बनेगा 1 + 11 इंटू 3.42 अपॉन 342। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिसमें Na एवोगैड्रो नंबर है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। तो देखिए चेंज कैसे ला सकते हैं, किसी भी बॉडी के फिजिकल चेंज में, फिजिकल स्टेट में चेंज कैसे ला सकते हैं। फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड है तो सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड है तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, गैस है तो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं वो कैसे आ सकते हैं, तो कहा गया ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम। गलत है, देखिए केवल एनर्जी देने से नहीं, एनर्जी निकले तभी स्टेट में चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, दोनों ही गलत है, मतलब दोनों ओनली नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दोनों केस सही है। इसका मतलब व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और अदर टेकन फ्रॉम द सिस्टम, मतलब सिस्टम से या तो आप एनर्जी डाल दीजिए उसमें, या तो उसमें से एनर्जी निकाल दीजिए। दोनों केस में आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए करेक्ट केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है, इनमें से कौन सा है, तो नेम इट। देखिए पहला आपको दिया गया है CaCl, ये CaCl नहीं होता है, CaCl2 होता है, याद रखिएगा CaCl2 होता है, इसको कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। NaSO4 दिया गया, ये भी गलत है, NaSO4 नहीं होता है, क्या होता है Na2SO4 होता है, इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं। NaS दिया गया, ये सोडियम सल्फाइड है, ये Na2S होता है, क्या होता है Na2S होता है। लेकिन जो BiPO4 है ये आपका सही है, इसको कहते हैं बिस्मुथ फॉस्फेट, लिख देते हैं इसको, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिस्मुथ, BISMUTH, बिस्मुथ फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कॉपर ब्रोमाइड, देखिए कॉपर ब्रोमाइड का आपको निकालना है, तो Cu पे कितना चार्ज है, तो 2+ चार्ज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिया जाए ब्रैकेट में करके वही आपका चार्ज होता है। ठीक है, और ब्रोमाइड Br पे चार्ज कितना है, तो -1 होता है, इस पे +2 होता है, आप क्रॉस कर दीजिए, तो Cu पे आ जाएगा क्या, Cu पे आ जाएगा 1, Br पे हो जाएगा 2, तो CuBr2, ये आपका आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम नाइट्रेट का देखेंगे तो देखिए एल्युमिनियम पे चार्ज 3 दिया गया है, तो Al पे आप ऐसे लिख सकते हैं 3, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 और चार्ज होता है 1, तो ये उधर चला गया, ये इधर की ओर आ गया, तो आंसर क्या बना, Al तो आएगा ही आएगा, NO3 आया और इसका क्या हो जाएगा, होल थ्राइस हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, तो देखिए कैल्शियम पे अगर आप चार्ज देखेंगे तो 2 होता है, फॉस्फेट का होता है PO4 और इस पे चार्ज क्या होता है 3 होता है, तो इसको भेजिए इधर और इसको भेजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, आप यहाँ लिख देते हैं Ca3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। आयरन सल्फाइड कहा गया है, तो देखिए आयरन का होता है Fe और Fe के बाद चार्ज कितना है 3 है, और सल्फाइड पे चार्ज क्या होता है 2 होता है, तो F ये देखिए ऐसे इधर उधर क्रॉस कर दिया, Fe2S3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Fe2S3 हो गया। मर्क्यूरी क्लोराइड, अब देखिए मरकरी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Hg से, इस पे चार्ज है 2, ठीक है, और क्लोराइड है, Cl पे चार्ज क्या होता है 1 होता है, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, क्या बन जाएगा, HgCl2 बन गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा HgCl2। मैग्नीशियम एसीटेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एसीटेट जो है, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO, और इसमें कैटायन को पहले ना लिख के एनायन को पहले लिखते हैं, तो ये एनायन है, नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, कैटायन लिखते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर Mg होगा, तो Mg पे चार्ज क्या होता है 2+ होता है,
तो इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3COO होल ट्वाइस Mg हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब सारे हम लोग ने फॉर्मूले यहाँ पर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया राइट दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ ऑल कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। तो देखिए जैसे एक कैटायन और एक एनायन को लें, जैसे मान लीजिए Cu2+ है, ठीक है, और Cl पे 1- चार्ज दिख रहा है, तो इसको अगर लें तो कैसे कैटायन और एनायन से कैसे कंपाउंड बनेगा, क्रिस क्रॉस कर दीजिए तो Cu पे आला चार्ज पहुंच जाएगा, Cl पे आला चार्ज बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CuCl2। तो इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। Na है और Cl है, तो जैसे मान लीजिए Na पे चार्ज है 1+, ठीक है, Cl पे चार्ज है 1-, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, क्या हो गया, NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। तो इसी तरीके से सारे आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सबसे कठिन इसमें ले लेते हैं, Cu पे 2+ था और PO4 पे मान लीजिए 3- है, PO4 फॉस्फेट है, ठीक है, इस पे कितना है 3- है। कैसे करेंगे, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो Cu पे क्या आ जाएगा, Cu पे 3 आ जाएगा, और फॉस्फेट जो है PO4 उस पे क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, राइट दी कैटायंस एंड एनायंस। देखिए आपको बताना है ये जो आपके पास कंपाउंड्स दिए गए हैं, कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। तो इसमें अगर देखें, देखिए कैटायन क्या होता है, तो कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें कैटायन देखेंगे तो हो जाएगा CH3COO-, ये एनायन हो गया, ठीक है। कैटायन क्या हो जाएगा, तो कैटायन हो जाएगा Na+। नेक्स्ट पे आते हैं NaCl में, कैटायन क्या हो जाएगा, तो Na+ हो जाएगा कैटायन, और एनायन की बात अगर करी जाए तो क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। H2 में, अब क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसमें ना ही कोई कैटायन है ना ही कोई एनायन है। इसमें देखेंगे तो इसमें NH4+ जो है, ठीक है, NH4+ जो है ये कैटायन है, और NO3 जो है ये क्या है, एनायन है, ठीक है। NH4 को क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं, क्या याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम आयन है ये, ठीक है, और ये नाइट्रेट आयन है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए कैल्शियम और फ्लोरीन से आपको बताना है फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मतलब फॉर्मूला बताना है, ऑफ द कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है, मतलब कंपाउंड का नाम लेता है, फॉर्मूला बताना है। तो Ca पे होता है 2+ और फ्लोरीन पे होता है 1-, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इसको क्रिस क्रॉस कर दीजिए, इधर उधर कर दीजिए, तो बन जाएगा CaF2, ठीक है। हाइड्रोजन एंड सल्फर है, अब हाइड्रोजन पे क्या होता है, 1+ होता है, H+ आयन होता है, सल्फर पे 2- होता है, तो इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, क्या बन गया, H2S बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अब देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि N3 ले लिया और H2, क्योंकि दोनों निगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है, इसमें नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, तो NH3 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। कार्बन और क्लोरीन जो है, इससे मेनली क्या बनता है, CCl4 बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। सोडियम और ऑक्सीजन, अब देखिए सोडियम पे क्या है, तो ये पॉजिटिव होता है 1+, और ऑक्सीजन जो होता है 2- होता है, क्रिस क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड इसको कहते हैं। नेक्स्ट कार्बन और ऑक्सीजन है, तो इससे कई सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे CO2 बन जाएगा, CO बन जाएगा, तो अलग अलग मॉलिक्यूल इसमें बन सकते हैं, ठीक है बेटा, मिस्टर इंडियन। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए क्या कहा गया इसी क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्ट, पूछा गया कौन सा गलत है। तो कोबाल्ट का कैपिटल CO, C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, गलत है, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा। कोबाल्ट का होता है C तो कैपिटल होगा लेकिन O स्मॉल होगा। कार्बन का क्या होता है, कैपिटल C होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, तो एल्युमिनियम का A कैपिटल होगा लेकिन L स्मॉल होगा। हीलियम का सही है। सोडियम का SO दिया गया, गलत है, सोडियम का होता है Na, नेट्रियम कहते हैं इसको। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, राइट द केमिकल, गिव द केमिकल फॉर्मूले फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड एंड कंप्यूट द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट इन ईच ऑफ देम, मतलब मास का रेशियो बताना है। तो देखिए अमोनिया अगर आप देखेंगे, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, क्या फॉर्मूला होता है, NH3 होता है। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो अगर देखें तो नाइट्रोजन का मास कितना है, 14 है, और 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 का हो जाएगा 3, तो 14:3 इसमें आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर देखें फॉर्मूला होता है CO, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 से कट कर सकते हैं, तो 4 3 12, 4 4 16, 3:4 का रेशियो आ जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, अब हाइड्रोजन क्लोराइड देखेंगे तो HCl फॉर्मूला होता है, H पे अगर आप देखेंगे तो 1 होता है, और Cl पे अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, 35.5 होता है। तो इस तरीके से रेशियो हो जाएगा। एल्युमिनियम फ्लोराइड, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा
मतलब टफ हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम फ्लोराइड जो है इसका इतना आसान नहीं है बताना। ठीक है, एल्युमिनियम फ्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला तो बताया जा सकता है आसानी से, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका जो मॉलिकुलर मास है ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये दिया नहीं होता, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, AlF3 होगा। ठीक है, और रेशियो की अगर बात करी जाए AlF3 में रेशियो क्या होगा, तो Al का याद रखिएगा, Al का 27 होता है, Al का एटॉमिक मास क्या होता है 27 होता है, और फ्लोराइड का अगर आप देखेंगे तो 57 होता है। इसको आप 3 से काट लीजिएगा तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 19 जा 57 हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो MgH2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं MgH2 नहीं होगा, क्योंकि Mg पे भी 2 होता है और S पे भी 2 होता है, तो MgS ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम पे भी चार्ज क्या होता है 2 होता है, और सल्फर पे चार्ज -2 होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो MgS बनेगा, इसका फॉर्मूला H2 नहीं बनेगा। लेकिन Mg पे मतलब मास की बात करें, एटॉमिक मास Mg का क्या होता है, तो 24 होता है। सल्फर का क्या होता है, तो सल्फर का 32 होता है। तो सॉल्व कर लीजिएगा, 8 से कट कर लीजिए तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, नंबर ऑफ एटम्स बताना है कि इन स्पीशीज पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो देखिए, कार्बोनेट पे 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल एटम्स हो गए 4। फॉस्फेट पे 1 फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, तो 5 हो गए। P2O5 में 2 फॉस्फोरस और 5 ऑक्सीजन, तो 7 हो गए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस पे 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो 2 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे आप आसानी से कर सकते हैं।